हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है 2.3। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन, इसने हमें कहा है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन हैं और उसके कारण का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले दे रखा है हमें 2 1 5 1 8 1 5 1 8 1 1 1 11 1 14 1 और उसके बाद 14 के बाद 17 1। हमसे कहा है कि बताइए ये फलन है या नहीं है। तो याद कीजिए, मैंने आपको जब फलन कराया था तो आपको यह बताया था कि फलन वो है जिसके पहले अवयव सेम ना हो। ठीक है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट आर नॉट इक्वल। देखो 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, सारे अलग अलग हैं। तो लिखेंगे प्रथम अवयव समान नहीं है, अतः यह फलन है। ठीक है, फलन है या नहीं है वो बताना है, तो हमने बता दिया कि ये फलन है। अब उसके बाद उसने कहा यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर यानी उसका रेंज। तो हम दोनों चीजें निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं डोमेन लिख रहा हूं। डोमेन जो है हमें पता है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो डोमेन हो गया आपका 2 5 8 11 14 और 17। फिर पूछा उसने हमसे रेंज। रेंज हमें पता है दूसरे वाला होता है, क्योंकि दूसरे वाला सब में सेम है, 1 है, तो रेंज खाली इसका हो गया 1। क्लियर? कुछ नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में, केवल आपको फलन बताना है। फलन कौन से होते हैं? जिनके पहले एलिमेंट जो है वो सेम ना हो। जैसे कि हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है इसने हमें 1 3 1 5 1 3 1 5 और 2 5। तो देखिए इसका पहले एलिमेंट, 2 के पहले एलिमेंट सेम हो गए, तो इसका मतलब है यह है प्रथम अवयव समान है, अतः यह फलन नहीं। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, बहुत खास है। इस सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से ज्यादा इसका सेकंड पार्ट बहुत खास है। हर अधिकतर एग्जाम में अगर ये वाली एक्सरसाइज है तो ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान से समझेंगे। बहुत सारे बच्चों के ध्यान से ये जल्दी से स्प्लिट हो जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं। इसने कहा है हमें एक फंक्शन दे दिया fx इज इक्वल टू एक्स का मॉडुलस, और उसके बाहर माइनस का साइन बना हुआ है, और हमसे कहा है कि इसका जो है प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अलग से लेके चलते हैं कि सपोज यदि fx जो है वो x का मॉडुलस होता। थोड़ा सा हम अलग से लेके कर रहे हैं। यदि fx का, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए, जिससे अगर fx का जो है ये मॉडुलस है, यानी x का मॉडुलस जो है वो fx की वैल्यू होती, तो इसके मैं थोड़े से पार्ट अलग अलग कर दूं, आपको समझा दूं। x अगर आपका 0 से बड़ा, ध्यान रखिए, अगर x का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, अगर 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो तो वैल्यू हमारी x ही आएगी। ठीक है, और x की वैल्यू अगर मैं 0 से छोटा लूं तो माइनस का x आएगा। यही तो कंडीशन बैठती है। ये कब बैठती है? जब fx की वैल्यू x का मॉडुलस हो। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप क्या करते हैं, आप अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा रखते हैं, 0 से बड़ा रखते हैं तो आपका प्लस का, ठीक है, और 0 आएगा तो भी कंडीशन प्लस की। लेकिन अगर आप x का मान छोटा रखते हैं तो वो
माइनस का आएगा। अब सपोज हम यहाँ पे उल्टी बात करते हैं, उल्टी का मतलब कि यहाँ पे जो है x का मॉडुलस माइनस का साइन दिया हुआ है, यानी उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ एक माइनस बढ़ जाएगा और यहां माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये हमने कंडीशन तब के लिए है जब x हमारे पास प्लस का है। देखो x प्लस का रखेंगे, कब रखेंगे, जब x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और x का मान माइनस कब होता है, जब x का मान 0 से छोटा हो। अगर उसके बाहर भी माइनस लग जाए तो इन दोनों के साइन आपके जो है ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आपका जो डोमेन हुआ, डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन होता है आपका x का मान, डोमेन होता है आपका x का मान। तो x का मान आप, ये वाला क्वेश्चन है, x का मान आप क्या क्या रख सकते हैं, x का मान आप x का मान प्लस का रख सकते हैं, x का मान माइनस का रख सकते हैं, x का मान जो है आप 0 रख सकते हैं, यानी कि सभी रियल नंबर जो है वो x की वैल्यू हुई, और x की वैल्यू अगर रियल नंबर हुई तो डोमेन भी आपका रियल हो जाएगा। क्लियर है ना भाई, यहाँ पे हम x का क्या मान रख सकते हैं, हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, 0 भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डोमेन जो है आपका वो रियल नंबर हो गया। अब बात करते हैं हम रेंज की, अब हम बात करते हैं रेंज की। अब रेंज की बात देखते हैं, तो रेंज की बात के लिए सबसे पहले जब x का मान आप 0 से बड़ा रखेंगे, ध्यान रखें, जब x का मान आप 0 से बड़ा रखेंगे मैं यहाँ पे x का मान 0 से बड़ा रख रहा हूं, मान लो मैं 1 रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं, 3 रख रहा हूं, 4 रख रहा हूं, यहां देखिए बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये जो अंदर वाला 4 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, यानी कि जब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन fx की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। भाई आप ध्यान देखो ना ध्यान से, ये fx इज इक्वल टू माइनस एक्स था, अगर मैं इस x की जगह 4 रखता हूं, चलो यहाँ पे करके दिखाते हैं, अगर x की जगह मैं 4 रखता हूं तो 4 का मॉडुलस और बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का 4 आ गया। अगर x का मान मैं 2 रखता हूं, 2 बाहर माइनस का साइन तो माइनस 2 आ गया, यानी हर हाल में नेगेटिव ही आएगा। इसके बाद चलते हैं व्हेन x इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है, 0 छोटा सपोज मैंने -1 रख दिया, तो -1 का मॉडुलस तो 1 होगा, बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ गया। अगर मैंने x का मान -2 रखा तो -2 का 2 हो जाएगा आपका 2, तो ये माइनस, यानी अब भी माइनस ही आ रहा है, तो fx क्या आया, नेगेटिव। और व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन fx, तब fx की वैल्यू 0। समझ गए, हमारे पास 3 कंडीशन थी भाई, रेंज में तो सारा, रियल नंबर में तो सारा आ जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। हमने पॉजिटिव रखा तो आंसर नेगेटिव आया, हमने नेगेटिव रखा तो भी नेगेटिव आया, हम 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो रेंज है वो नेगेटिव वैल्यू और 0 के बीच में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू और 0 के बीच में। तो ये तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तो मैंने आपको केवल हिंट दिया था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो आपका रेंज है, सो रेंज माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू कहां तक, अनंत तक, तो -∞ टू 0। ध्यान रखेंगे -∞ से पहले जो है हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल यानी कि छोटा ब्रैकेट, और 0 के बाद ये क्लोज इंटरवल यानी कि बड़ा ब्रैकेट। तो ये रेंज की कंडीशन आ गई, -∞ से 0, यानी टोटल माइनस की वैल्यू सारी और 0 तक आपका रेंज होता है। क्लियर, एक बार और इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू -x का मॉडुलस। मैंने आपको थोड़ा सा अलग से बात कही कि fx इज इक्वल टू x का मॉडुलस है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, जब x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, जब x का मान 0 से छोटा होगा यानी कि नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अगर मैं उसके बाहर एक माइनस लगा दूं तो ये चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का था वो तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो कंडीशन आपकी fx की, x के मॉडुलस की बात समझ में आती है। अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन होता है x की वैल्यू, और हमें पता है x की इसमें हम कोई सी वैल्यू रख सकते हैं, प्लस की, माइनस की, 0,
तो यानी कि सारी की सारी रियल नंबर है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे। जब हम एक्स की वैल्यू रखते हैं तो उसके बाद जो उसका इमेज बनता है वो आपकी रेंज में आता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स की कोई पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो बाहर माइनस के कारण वो नेगेटिव आ जाएगा। फिर अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा, मॉडुलस ने तो उसे प्लस बना दिया, लेकिन बाहर माइनस में उसे फिर माइनस बनाया, और जीरो रखते हैं तो जीरो, यानी कि रेंज जो आया वो माइनस की वैल्यू और जीरो के बीच में है। यानी माइनस की वैल्यू सारी की सारी कहां तक? अनंत तक। तो रेंज हो गया -∞ टू 0। और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बहुत अच्छी तरह समझना। ये दे रखा है हमें fx इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसकी कंडीशन निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जैसे हमारे पास जो fx है वो रूट में है, और ध्यान रखेंगे रूट की वैल्यू जो अंदर वाली वैल्यू है पॉजिटिव होनी चाहिए। धनात्मक संख्या का ही तो रूट निकाल सकते हो आप, ऋणात्मक का तो नहीं निकलता। नेगेटिव किसी वैल्यू का रूट नहीं निकल सकता। जैसे सपोज मैंने आपको इस तरह से लिख दिया -4 का रूट, तो ये तो सोल्व भी नहीं होगा। मैंने अगर यहाँ पे 4 का रूट लिख दिया तो ये सोल्व हो जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है कि जो रूट के अंदर की वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं होगी। यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई। बस अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ये कंडीशन आ गई हमारे पास 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। यानी हम 3 प्लस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में ना हम ऐसे करते हैं, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं 3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, उधर जाके वो माइनस का हो जाता है। लेकिन जब ग्रेटर और इक्वल या लेस आता है, कंडीशन आती है ये वाली, तो यहां हम ये काम नहीं करते। यहां हम क्या काम करते हैं? यहां हम जो भी करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। अब जैसे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये 3 हटाना है। ये 3 कैसे हटेगा? जैसे मैं दोनों तरफ घटा दूं 3 को, तो दोनों तरफ -3 को ऐड कर ऐसे, इससे कट गया। यानी x ग्रेटर एंड इक्वल टू -3, यानी x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी और उसके बराबर। ठीक है, अब दूसरे वाले हिस्से को लेते हैं, 3 माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। यहां पे भी 3 हटाना है तो हम दोनों तरफ -3 ऐड कर देंगे, ये तो कट जाएगा, तो -x। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये माइनस से माइनस नहीं कटता। ये माइनस कैसे हटता है? ये उल्टा हो जाता है, तब साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप माइनस से चेंज करोगे, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे और बीच का जो सिंबल है उसे पलट दोगे। अब देखो कंडीशन यहां कह रहा है x का मान -3 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा और बराबर। यानी जो हमारी जो डोमेन आई, डोमेन को क्या लिखेंगे? x, जहां पर x की जो वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी और इक्वल और 3 से छोटी और इक्वल। ये आ गई हमारे पास डोमेन। देखो x ये वाला हिस्सा और ये वाला ये। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास जो कंडीशन आ गई कि x की वैल्यू जो है वो -3 और 3 के बीच में। ठीक, चलते हैं। इसके बाद क्योंकि हमारे पास अब डोमेन आ गया, अब नंबर आता है हमारा रेंज। अब हमें रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी? रेंज जो होता है वो y की वैल्यू होती है। रेंज क्या होता है? वो y की वैल्यू होती है। अब यानी कि fx जो है y है, तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसमें x की वैल्यू रखनी है, तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू रख रहा हूं -3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 9 यानी कि 0 आ रहा है। तो जब हम -3 रख रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। दूसरी बात, अब x की वैल्यू हम 0 रख के देखते हैं,
तो 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9 माइनस 0 यानी कि √9 यानी कि 3। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं x की वैल्यू प्लस का 3 रखते हैं तो 0 यानी हम x की कोई भी वैल्यू रखें, हमारा जो आंसर है वो 0 और 3 के बीच में आ रहा है। हमारा जो आंसर है वो 0 और 3 के बीच में आ रहा है। तो रेंज जो हो गया, रेंज हम लिखेंगे x जहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर और 3 से छोटी और बराबर। ठीक है, 0 और 3 के बीच में हमारा आंसर आ गया। क्लियर? बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस समझने की बात है। क्लियर हो गया? नोट नंबर 3 पे fx की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2x माइनस 5 और हमसे पूछा है f0 यानी जहां x है उसकी जगह x की वैल्यू रखनी है और x की वैल्यू क्या है? 0 है, तो बस जहां x है उसकी जगह 0 रख दो। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 यानी कि आंसर आ गया -5। ऐसे ही हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट f माइनस 3। तो बस जहां x है उसकी जगह आप -3 रख दो, -5 -6 -5 यानी कि आंसर आ गया -11। ठीक है, क्लियर हो गया? फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। TC इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 और हमसे कह रहा है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इसने कहा T0, तो बस सीधी सी बात है, जहां C है उसकी जगह 0 रख देंगे, प्लस 32, ये तो सारा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 32 यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 32। क्लियर? इसके बाद इसने कहा है C का मान ज्ञात कीजिए। फोर्थ पार्ट, C का मान ज्ञात कीजिए अगर TC इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 212। TC की वैल्यू क्या है? TC की वैल्यू होगी यानी कि 212 बराबर 9c/5 प्लस 32। ये 32 इधर आके घट जाएगा, बराबर 9c/5 घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0 और 11 में से 3 गया 8, 180 आ जाएगा। 9c/5, 9 से काट दो से और 5 की गुणा कर दो तो c बराबर 100 आ गया। क्लियर है? कुछ नहीं कहा, बहुत सिंपल है। इसके बाद चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में इसने हमें कहा है fx इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 3x, जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है रेंज, परिसर। आपको मैंने अभी पीछे भी बताया था कि रेंज जो होता है वो y की वैल्यू होती है fx के बराबर, यानी y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, यानी y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। आपको काम क्या करना है? आपको काम करना है यहां x का मान जो है वो y के पदों में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 3x को इधर लिया है, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस y, यानी x इज इक्वल टू 2 माइनस y/3। ठीक है, एक बार नोट करेंगे इसे, देख लेंगे कैसे कर रखा है। अब ये रखा x इज इक्वल टू 2 माइनस y। अब बुक वाले ने हमें कंडीशन क्या दे रखी थी? कंडीशन दे रखी थी x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हो गया 2 माइनस y/3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 माइनस y इज ग्रेटर देन 0। फिर मैंने आपको बताया था इधर उधर नहीं होता, आपको जैसे ये 2 हटाना है तो 2 माइनस करना पड़ेगा दोनों ओर, 2 से 2 कट गया, -2 ग्रेटर देन माइनस y इज ग्रेटर देन -2। फिर आपको मैंने बताया था माइनस हटाना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है। तो इसका जो रेंज हुआ, रेंज आप इस तरह से निकालेंगे y जहां पर y बिलोंग्स टू रियल नंबर
और y की वैल्यू 2 से क्या है, छोटी है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसने हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x जहां पर जो है वो रियल नंबर, x जो है वो क्या है, रियल नंबर। तो मैंने आपको रेंज निकालने के लिए क्या बताया था, सबसे पहले fx को y के इक्वल रख लो और फिर हमें x का मान y के पदों में निकालना है। तो इसको उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 का रूट। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने पीछे रूट वाला सवाल कराया था, तो उसमें आपको ये बताया था जो रूट की वैल्यू होती है, रूट के अंदर की वैल्यू होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ y माइनस 2 ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों और आप वही करेंगे, 2 प्लस कर दें तो ये कट जाएगा, यानी y ग्रेटर एन इक्वल टू 2। तो आपका जो रेंज आया वो ये आया y जहां पर y बिलोंग्स टू रियल नंबर और y की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी और उसके बराबर। क्लियर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसको बड़े ध्यान से करना, एग्जाम के हिसाब से इसका सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, उसको कम से कम 2-3 बार करके देख लेना, जिससे वो बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।